ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज मत कर देना, वरना तुम भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस मतलब होता है, इसे सबसे पहले इमोशनल समझते। इमोशनल मतलब होता है कि जब भी आपको कोई ट्रेड में अगर लॉस होता है, लॉस होने के बाद अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है और आप किसी से झगड़ा लड़ाई में कुछ आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपको लॉस के बाद, उसको आप इमोशनल कहते हैं। रेजिलियंस मतलब होता है कि जब भी अगर आपका मार्केट में लॉस होता है तो आप अपने आप को रिग्रेट नहीं करते हैं, अपने आप को रिग्रेट नहीं करते कि मुझे मेरा इस ट्रेड में लॉस कैसे हो गया, इस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए था और वगैरह-वगैरह कुछ भी अगर अपने आप को अगर रिग्रेट करते हैं तो वो रेज़िलियंस होता है और इस चीज़ को आपको अवॉइड करना अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। क्योंकि ये आपको आपका सारे प्रॉफिट को, आपका डिसिप्लिन को सब किल कर देता है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस राइट नाउ। सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब तो आपको सबको पता है कि अवेयर रहना है मार्केट में, कब बाय सेल क्या हो रहा है, सब आपको देखना है, चेक करना है। ये सब तो आपको पता है, इसके बारे में हमने बात की। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब है जैसे कि आप किसी और को देख के अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हैं या किसी और को देख के ट्रेड लेते हैं और उसके वजह से अगर आपका लॉस होता है तो आप उसको ब्लेम करते हैं। आप बोलते हैं कि उनकी वजह से मेरा लॉस हो गया। लॉस उनकी वजह से नहीं, लॉस आपकी वजह से ही हुआ है क्योंकि आप उनके ऊपर भरोसा कर दिए। देखो, ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं है। ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन अपना सबसे पहले फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस ने ग्राफ, चार्ट सब एकदम अपना प्रॉपर वे से देखना चाहिए। उसके बाद अगर वो जो अगर सही बोल रहा है तो ही आपको एंट्री लेना चाहिए, वरना आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो इसको भी आपको इसको सबसे पहले आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसको जब तक आप अवॉइड नहीं करेंगे ना, तब तक आप ट्रेडर फ्यूचर में नहीं बन पाएँगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्यूचर में नहीं बन पाएँगे। सो मस्ट अवॉइड दिस फॉर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ट्रेडिंग प्री ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मार्केट में एंट्री लेने से पहले, मार्केट में अपने पैसा फँसाने से पहले, उससे पहले आपको मार्केट में ड्राइंग्स करना पड़ेगा, मार्केट में चार्ट को समझना पड़ेगा, क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न बता रहे हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये सब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। फिबोनाची लगा के सीखना पड़ेगा कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा कि ट्रेंड अप होगा कि डाउन होगा। आपको ये सब सीखना पड़ेगा। फिर आपको कितना लॉट में आपको ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए और बस आपको कितना स्टॉप लॉस तक रुकना है, दिन में कितना ट्रेड लेना है, दिन में 1, 2, 3, 4 कितना ट्रेड लेना है, बस उतना ही। अगर तीनों का तीनों लॉस हुआ तो आपको सिस्टम बंद कर देना है। अगर 3 में से अगर 2 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट हुआ तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। एंटरिंग अ ट्रेड विदाउट प्लानिंग। आपको एकदम ये सिंपल है, आपको ट्रेड लेने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ा। जैसे 4th नंबर में आपको जैसे समझाएँ, बस वैसे ही आपको ये 5th नंबर में भी है, आपको ट्रेड लेने से पहले प्लानिंग करना होगा। अगर विदाउट प्लानिंग का अगर आप एंट्री लेते हैं, तो आप मार्केट में लंबा टाइम तक नहीं टिक पाएँगे और आपका बहुत बड़ा-बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको बिना प्लानिंग का ट्रेड नहीं लेना है, सबसे पहले प्लान बनाना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। फोमो ट्रेडिंग है। फोमो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट वर्स्ट थिंग इन द ट्रेडिंग जर्नी। फोमो ट्रेडिंग होता क्या क्या है ना कि जैसे आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से अप जा रहा है, आप तुरंत मार्केट में एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेने के साथ ही मार्केट रिवर्स होके आपका स्टॉप लॉस दे देता है। इसलिए इस चीज़ को फोमो ट्रेडिंग में, आप फोमो में आ गया कि आप यहाँ से मार्केट अप जा रहा, अप जा रहा, अप जा रहा, यहाँ से अब हमको एंट्री लेना चाहिए, मेरे भी पैसा बनेगा। लेकिन आप फोमो में आके आप एंट्री लेते हैं, फिर एट द एंड आपका लॉस हो जाता है। तो आपको फोमो ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फोमो ट्रेडिंग अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है फ्यूचर में तो। अगर आप फोमो ट्रेडिंग अगर आप नहीं छोड़ सकते ना, तो आपको कोई भी आपको नहीं से नहीं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कितना बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, कितना बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, आपको कभी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। तो मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग जर्नी, मस्ट avoid the FOMO trading to become a profitable trader. Build your winning mindset. When become a winning mindset, अगर जब तक आप विनिंग माइंडसेट को आप बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होगा। आप ट्रेडिंग में लंबा टाइम तक नहीं टिक सकते। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबा टाइम तक टिकना है, तो उसके लिए आपको
माइंडसेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा विनिंग वाला, कि ट्रेड लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ज़रूर फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनूँगा। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है, अपना माइंडसेट को भी बिल्ड करना है। तो सबसे पहले बिल्ड योर माइंडसेट का हर्ड मेंटालिटी इसका मतलब होता है कि आप किसी को देख के आप उसका ट्रेड को फॉलो करके आप मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो ये चीज़ वो गलत है। आप किसी को देख के मार्केट में मत आइए। आप पहले सबसे पहले अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। सबसे पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करना होगा। पहले उससे भी पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल करना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा और उसके बाद आप ट्रेडिंग में आके अपना पैसा लगाइए। किसी को किसी को देख के पैसा मत किसी को देख के अपना मार्केट में पैसा मत फँसाइए, क्योंकि अगर उनका उनका अगर लॉस हो जाता है ना, तो वो उनको लॉस वो रिकवर कर भी लेंगे। अगर उन क्योंकि वो प्रो और एडवांस ट्रेडर है। हम और आप प्रो और एडवांस नहीं, हम लोग दोनों इंटरमीडिएट और बिगिनर हैं। अगर लॉस हो जाएगा ना, तो हम लोग को रिकवर करने में हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा और उन लोगों को लॉस करने में टाइम भी नहीं लगेगा और उन लोगों को रिकवर करने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो हेरिटेज मेंटालिटी के साथ मत ट्रेड करिए। हेरिटेज मेंटालिटी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस होगा। बहुत कम, मतलब 10 में से 8 आपका 10 में से 8 आपका लॉस होगा और 2 आपका खाली प्रॉफ़िट होगा। तो सेल्फ ट्रस्ट करिए और सेल्फ ट्रेड करिए। आई होप ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर दो। बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। सो बाय।